दिनेश जी, आप कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के बहुत वफादार माने जाते रहे, आखिर दगा क्यों दे दिया? मैं पूछता हूं, प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी को क्यों दगा दे दिया? जब दो लड़के यूपी के निकले थे, एक साथ निकले थे, तो राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को क्यों दगा दिया? दगा देना राजनीति में ये विषय, ये सवाल उचित नहीं है। आप अच्छे लोग हो, आपको बोलना चाहिए कि अगर हमारी नीतियां जिस दल की हमको पसंद है, हम उस दल में राजनीति कर सकते हैं, हम उस दल के माध्यम से राजनीति सेवा कर सकते हैं। क्या वजह आप मानते हैं कि कांग्रेस का जो गढ़ था, रायबरेली अमेठी की बात करें, वो जो ढहना शुरू हुआ, उसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? निश्चित तौर से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे आज रायबरेली से सवाल क्यों, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कैसे गायब होगी, आप हमको बताइए। इसका मतलब कि कांग्रेस की नीतियां जन परक नहीं है, जनहित में नहीं है, इसके कारण हिंदुस्तान से कांग्रेस साफ होती चली जा रही है। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। जो आज भी मैं कहता हूं, आप बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन है और कल होने वाला कौन है, परसों होने वाला कौन है? तो एक परिवार से पार्टी नहीं चलती। लोकतंत्र में आपको सबको हिस्सा देना पड़ेगा। दिनेश जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अब आप भाजपा में हैं, पहले सपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, आज भाजपा और फिर कल। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि आज एबीपी गंगा में आप खड़े हो। मुझे सवाल दीजिए कि इससे पहले जब आपने जन्म लिया तब एबीपी गंगा में ही आए हो, उसके बाद जीवन भर एबीपी गंगा में ही रहोगे। अगर ये सर्टिफिकेट आप दे सकते हो तो दिनेश सिंह सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। जी जवाब तो दीजिए। चलिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने भी अपनी बात कही है। चांदनी पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप चांदनी जी कुछ, अनामिका जी आप इनको माइक देंगे तो ये भी बिल्कुल। जी चांदनी जी क्या कहेंगे? देखिए सियासी चर्चा चल रही है, आप दिनेश जी हैं, राकेश जी बैठे, सब अपनी बात। बिल्कुल, मैं अपनी बात कहती हूँ कि इन्होंने देश के अपडेट होने की बात की, तो मैं कहती हूँ कि देश अगर अपडेट हुआ है, देश की जय जयकार करो। देश अगर अपडेट हुआ है, देश की जय जयकार करो। सीमाएं सुलझाने की गतिविधियां बारंबार करो, लेकिन देश के अंदरून की हालत अभी दुरुस्त नहीं। 100 में 10 आक्रोशित है तो उसको भी स्वीकार करो, 100 में 10 आक्रोशित हैं तो उसको भी स्वीकार करो। और मैं अब आपके बीच से ही अनसुलझे प्रश्न उठाती हूँ। सारे अहम फैसलों पर गर्वित हूँ, हर्ष जताती हूँ, लेकिन एक ही चश्मे से परिदृश्य बहुत मुश्किल होगा। दृश्य साफ हो इसीलिए दूजा चश्मा दिखलाती हूँ। और फिर मैं 2-3 अपनी बात कहती हूँ कि जीएसटी है, महंगाई है, रोजगार के लाले हैं। जीएसटी है, महंगाई है, रोजगार के लाले हैं। हम कितना भी चिल्लाए, शासन के मुंह पर ताले हैं और कठुआ और उन्नाव की पीड़ा बसी हुई है रग रग में। हम किस गौरव से कह देंगे विकसित कंट्री वाले हैं? हम किस गौरव से कह देंगे विकसित कंट्री? आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो साथी है नामिका, वो तो कुछ और कह रही है। वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। नामिका क्या कहेंगे? बहुत कुछ हो रहा है, नामिका क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने महंगाई की बात करी है, तो मैं महंगाई के लिए एक जवाब उनको ही देती हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है। आप लोग ये भी तो देखिए कि वैक्सीनेशन जब पूरे देश को हुआ और उसको इतनी सहूलियत के साथ जब वैक्सीनेशन किया गया, उसमें महंगाई जैसी कोई चीज़ का नामो निशान नहीं था और वो ज़रूरत की बात थी, इसलिए पहले किया। और मैं क्योंकि कवित्री हूँ तो कवित्री के अंदाज में ही कहूँगी कि खुशियों की कीमत बढ़ जाती, गम सस्ते हो जाते हैं। खुशियों की कीमत बढ़ जाती, गम सस्ते हो जाते हैं। सांसें महंगी होती जब भी बम सस्ते हो जाते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक नज़रिया है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रही, लेकिन जो सच है वही कह रही हूँ कि सांसें महंगी होती जब भी बम सस्ते हो जाते हैं। जब ये ईमान हमारा बड़े दाम पर बिकता है, नैतिकता के बाज़ारों में हम सस्ते हो जाते हैं। तो अच्छी बात भी देखनी चाहिए। एक बदलाव आया है और वो जो बदलाव आया है उसे मैं अंडरलाइन ज़रूर करूँगी, जिस बदलाव के साथ मैं भी खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और वो ये है कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए वक्त का नया सिकंदर, युग का नया विजेता है। नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था। बदलाव आया है, नहीं रहा वो भारत अरि को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। वो सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, उनको सम्मान दे रहा है इस समय भारत, जो कि बहुत बड़ी बात है।